हेलो नमस्कार दोस्तों, वाईटी शक्कर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली का मुखर्जी नगर, जिसे कि हम कोचिंग्स का हब कहते हैं, कोई भी स्टूडेंट जो कि एसएससी, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है वो वहाँ पर जाकर पढ़ना पसंद करेगा। और हर साल लाखों बच्चे मुखर्जी नगर में पढ़ने के लिए आते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से आपको दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाना चाहिए, और दोस्तों ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको वहाँ पे पहुँचकर ध्यान में रखनी चाहिए। तो बहुत कुछ है आपके लिए इस वीडियो में जानने के लिए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मैं और आप लोग इसी तरीके से फ्यूचर में मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उन रीज़न्स के बारे में जिसकी वजह से आपको मुखर्जी नगर जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो रीज़न्स आता है वहाँ पे पढ़ने का बैच सिस्टम। देखिए दोस्तों, अगर आप वहाँ पे पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मान लीजिए अगर आप जनवरी में एडमिशन लेते हैं तो ठीक 6 महीने के बाद आपका बैच ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह एक नया बैच आ जाएगा। इस बैच सिस्टम से फ़ायदा ये रहता है कि आपको जो टीचर स्टार्टिंग से पढ़ाता है ना, वो स्टेप टू स्टेप आपको आगे लेकर आगे चलता है। जैसे मैं इंग्लिश की बात करूँ तो टीचर आपको पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इस तरीके से स्टेप टू स्टेप आगे लेके चलेगा। वहीं अगर हम छोटे शहरों या फिर गाँव की बात करें तो ये सिस्टम नहीं होता। आपने खुद देखा होगा कि जो हमारे छोटे एरियाज़ में जो कोचिंग खुली होती है वहाँ पे तो एडमिशन हमेशा चलते रहते हैं। वहाँ पे डिसएडवांटेज अब हमको ये रहता है कि मान लीजिए हमने एडमिशन लिया और वहाँ पे जो टॉपिक चल रहा हो वो एडजेक्टिव का चल रहा हो, तो जब हमने नाउन प्रोनाउन ही नहीं पढ़ा है तो हम एडजेक्टिव को किस तरीके से सीख लेंगे। तो जो मैं बता रहा हूँ बैच सिस्टम मुखर्जी नगर का जो है वहाँ पे, ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, जिसकी वजह से मेरा मानना है कि स्टूडेंट मोस्टली अट्रैक्ट होते हैं मुखर्जी नगर जाने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे रीजंस के बारे में जिसकी वजह से आपको मुखर्जी नगर में जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, हमने कितने भी अच्छे से पढ़ाई कर रखी हो, बट हमें अपने लेवल का पता तभी चलता है जब हम अपने आप को दूसरों बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। जब आप मुखर्जी नगर में जाते हैं, आप वहाँ पे क्लासेस लेते हैं, तो क्लासेस के अंदर एक बैच के अंदर ये मान लीजिए कि हॉल में 1000 से लेकर 1500 बच्चे एक साथ में बैठते हैं। तो मान लीजिए कि मैथ की क्लास चल रही है और सर कोई क्वेश्चन देते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उन क्वेश्चंस का आंसर कुछ ही सेकंड में दे देते हैं, और मान लीजिए आपको उन क्वेश्चन को सोल्व करने में 1 मिनट लगता है। तो आप खुद का एनालाइज कर लेते हैं कि आपको अभी कितना इम्प्रूवमेंट खुद के अंदर करना है, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन जब हम एग्ज़ाम देते हैं ना तो लाखों बच्चे से होता है, और उन लाखों बच्चों से फाइट करने के बाद हमें एक पोस्ट लेनी होती है, हमें जॉब लेनी होती है। तो अगर हम उस हॉल में बैठे हुए हज़ारों बच्चों में से टॉप नहीं कर पाएंगे तो सोचिए हम उन लाखों बच्चों से टॉप करके कैसे जॉब ले पाएंगे। तो ये जो कंपटीशन का माहौल वहाँ पे जो देखने के लिए मिलता है मुखर्जी नगर में जहाँ पे हम पढ़ते हैं, ये एनवायरनमेंट बहुत ही हेल्पफुल रहता है उन बच्चों के लिए जो सीरियसली होकर तैयारी करते हैं। तो अगर आप कितना भी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन क्यों ना हो, तो अगर आपको खुद का एक बार एनालाइज करना है तो आप एक बार वहाँ पे जाकर कोचिंग ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों तीसरा रीज़न जिसकी वजह से आपको मुखर्जी नगर में जाना चाहिए, तो तीसरा रीज़न मेरे दोस्तों वो है कि वहाँ के टीचर। दोस्तों आप इस बात को तो अच्छे से जानते हैं कि मुखर्जी नगर में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारे के सारे टॉप क्वालिटी के टीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। मैथ की अगर बात करें तो आपको राकेश यादव सर मिलेंगे, अविनाश सर मिलेंगे, मोहित गोयल सर मिलेंगे, जो है हंसराज सर मिलेंगे। और वहीं जब आप इंग्लिश के लिए जाएंगे तो आपको नीतू मैम मिलेंगी, गोपाल वर्मा सर मिलेंगे। तो जो टॉप क्वालिटी के एजुकेटर होते हैं वो आपको वहाँ मुखर्जी नगर में देखने के लिए मिलते हैं। और भी बहुत सारे टीचर जो वहाँ पे पढ़ाते हैं उनमें भी बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप खुद सोचिए लाखों बच्चे उनसे पढ़ते हैं, हज़ारों बच्चे उनके सामने बैठे होते हैं। तो उन हज़ारों बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कोई एरा गैरा टीचर तो वहाँ पे जाएगा नहीं ना, वही टीचर होगा वहाँ पे पढ़ाने के लिए जाएगा जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसको नॉलेज हो और जो बच्चों को हैंडल कर सकता हो। तो बेस्ट एजुकेटर मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पे मिलते हैं जो आपको अच्छे से तैयारी करवाते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं चौथा रीज़न जिसकी वजह से आपको वहाँ पे जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, चौथा रीज़न है वो मेरा पर्सनली मैं मानता हूँ कि मेरी ऐसी सोच है, हो सकता है कि आपकी भी ऐसी सोच हो। देखिए दोस्तों, जब हम दिल्ली में पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर कहीं भी बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, जब हम फैमिली से दूर होते हैं तो हमें फैमिली की इम्पोर्टेंस पता लगती है, हमें पैसे की वैल्यू पता लगती है। जब हम मुखर्जी नगर में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आप कोचिंग्स के लिए लाखों रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे। वहाँ पे रहना, वहाँ पे कोचिंग की फ़ीस, लाखों रुपए आपके वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो जब आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं ना, तो घर वालों की आपसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि आप उन लाखों रुपयों का यूटिलाइजेशन करके दोगे, आप एक जॉब लोगे। तो जब आप किसके घर वालों की आपसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं ना, तो आपको वो एक प्रेशर होता है ना माइंड पे, वो प्रेशर आने लगता है और इसी प्रेशर की वजह से आप थोड़ा स्टडी करने लगते हो, आप थोड़ा लाइफ को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाते हो। क्योंकि जब उम्मीदें लोगों की हमसे जुड़ती हैं ना, तो हम ऑटोमेटिकली ही चीज़ों को अच्छा करने लग जाते हैं। तो ये चौथा रीज़न है। हो सकता है कि आपको ये रीज़न नहीं लगता हो, बट मेरे लिए तो ये भी एक रीज़न था कि मैं वहाँ पे जाके सीरियसली पढ़ने लग गया था। तो अब दोस्तों बात करते हैं उन चीज़ों के जिनसे आपको वहाँ पे बच के रहना है। और दोस्तों यकीन मानिए, मतलब ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, आपको ये बातें सिर्फ वही स्टूडेंट बता सकता है जो वहाँ पे गया हो, जिसने पढ़ाई की हो। मैं खुद वहाँ पे 6 महीने रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं। जो पहली चीज़ जो मुझे मतलब बहुत बेकार लगी वहाँ पे, वो थी वहाँ के स्टूडेंट की सोच। मैं जिस भी कोचिंग्स में पढ़ा, जैसे मैं राकेश यादव सर से पढ़ा, मैं क्रिस्टोफर फिनिक्स से इंग्लिश पढ़ा, तो मुझे मतलब बहुत सारे जो है स्टूडेंट मिलते थे जो मेरे बगल में बैठते थे। मैं उनसे पूछता था, उनसे बातें करता था। तो पता है उनमें से मोस्टली स्टूडेंट की क्या सोच होती थी कि अब हम जो है मुखर्जी नगर में आ गए और हम यहाँ से सिलेक्शन लेके ही घर जाएंगे, बिना सिलेक्शन हम घर पे जाने वाले नहीं हैं। देखिए दोस्तों, बोलने में तो ये चीज़ें बड़ी आसान सी लगती हैं, अच्छी लगती हैं और बड़ा मतलब सुन के भी बड़ा अच्छा लगता है कि वाह क्या सोच है। बट आप प्रैक्टिकली सोचिए कि मतलब क्या ये बेवकूफ़ी है या समझदारी है इस सोच को रखना। अब मैं एसएससी की आपको एग्जांपल देता हूँ। एसएससी का फॉर्म भरने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक 2 से ढाई साल का टाइम लगता है मेरे प्यारे दोस्तों। और एसएससी का जो कोर्स होता है ना, वो मात्र 6 महीने के होता है। यानी कि आप 6 महीनों का अगर साथ, ठीक है ना, 6 महीने वहाँ पे मुखर्जी नगर आप रहते हो, तो आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपया वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको खर्च करना पड़ता है आपको। तो वहीं मान लीजिए अगर आपने ये थिंक बना लिया कि नहीं मुझे तो यहाँ से सिलेक्शन लेके ही बाहर आना है, तो आप वहाँ पे 2 से ढाई साल वहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो। और मुखर्जी नगर में 1 महीने रहने का मतलब है कि आप वहाँ पे 7 से 8 हज़ार रुपये कम से कम खर्च करने वाले हो। तो जब आप 2 ढाई साल के बाद, भगवान ना करे कि आप 2 ढाई साल वहाँ पे रहते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और उस समय आप घर पे जाते हैं, तो सोचिए मतलब आपकी मेंटली प्रेशर कितना होगा आपके ऊपर कि आपने मतलब 2-2.5 लाख रुपए भी मम्मी पापा की बर्बाद कर दी और आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। मैं खुद, मेरे जो फ्रेंड वहाँ पे कुछ बने थे, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, उन खुद की ये सोच थी कि नहीं हम नहीं जाएंगे। और आज मैं उनसे जब बातें करता हूँ ना, वो खुद 2-2 साल वहाँ पे रहने के बाद आज घर पे बैठे हुए हैं। मैं खुद को लकी मानता हूँ कि मैंने वहाँ पे 6 महीने अपनी कोचिंग करने के बाद मैंने मुखर्जी नगर को छोड़ दिया। और दोस्तों जो मैं अभी बता रहा हूँ, इस सोच के आपको लाखों स्टूडेंट वहाँ पे मिलेंगे, या फिर मैं यूँ कहूँ 10 में से 7 से 8 स्टूडेंट इसी सोच के आपको मिलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरीके की सोच लेकर आप मुखर्जी नगर में बिल्कुल मत जाना। अब नंबर 2 पे दोस्तों आता है एक वो पॉइंट जो आप समझदार हो, आप सभी लोग समझोगे, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए दोस्तों, दिल्ली आप जानते हैं कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। वहाँ के जो लोगों की सोच है वो थोड़ी ओपन माइंडेड है। लेकिन जो वहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं ना, वो थोड़े से वगलर जोक, मतलब अडल्ट जोक का इस्तेमाल करते हैं। मैं सीधी भाषा में कहूँ तो एक ऐसे जोक, अगर आप एक सिंपल सी फैमिली से आते हैं, गांव से या फिर शहर से, कहीं से भी, अगर आप नॉर्मल फैमिली से आते हैं और अब फैमिली के सामने वो बातें बोलेंगे तो फैमिली वाले आपको शायद मारने लग जाएंगे कि ये कैसी बातें कर रहे हो आप लोग। इस तरीके की लैंग्वेज वहाँ पे स्टूडेंट को खुश करने के लिए वहाँ के टीचर्स यूज़ करते हैं। और मुझे हालांकि पर्सनली ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट स्टूडेंट को मज़ा आता है इन चीज़ों में, तो वो मतलब बड़ा एनकरेज होकर इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। तो वहीं पे एक मतलब जो बोलते हैं ना कि उसको शहर की जाके हवा लग गई, वो बिगड़ गया, तो ये हालात पैदा होते हैं और होते हैं भाई, बहुत सारे मैंने खुद ऐसे केस देखे हैं वहाँ पे। तो इन चीज़ों से बच के रहना है। मैं समझ सकता हूँ कि जब हम तैयारी करने के लिए जाते हैं तो 20 या फिर 20 प्लस हमारी एज होती है। इस एज में अट्रैक्शन एक नॉर्मल सी बात है,
बट उस एज को बैलेंस करके आपको आगे चलना है, आपको उस अट्रैक्शन को संभालना है एंड इस तरीके से आगे बढ़ना है कि आपके कैरियर पे बिल्कुल भी इफ़ेक्ट ना पड़े, आपकी स्टडी पे बिल्कुल भी इफ़ेक्ट ना पड़े, वरना फिर आप अपना पैसा तो बर्बाद करोगे ही, अपना बेशकीमती टाइम भी मुखर्जी नगर में बर्बाद कर दोगे। दोस्तों नेक्स्ट जो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि आप वहाँ पे मुखर्जी नगर पढ़ने के लिए तभी जाइए जब आपकी फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल हो। ठीक है, वहाँ पे आप नॉर्मल सी कोचिंग एसएससी की कोचिंग करने के लिए भी जाते हैं ना, तो भी आपका 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च हो जाता है 1 साल या 6 महीने में। तो अगर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सही नहीं है तो आजकल तो बेस्ट ऑप्शन है यार, ऑनलाइन आपको हर टीचर्स मिलते हैं। कैरियर लैब पे आपको राकेश यादव सर 1500-2000 रुपये पढ़ाते हैं, अभिनय सर आपको अनअकैडमी पे पढ़ा देते हैं। तो आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, मुखर्जी नगर के लगभग सारे के सारे टीचर्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 से 1.5 लाख रुपया अपना जो है खर्च करके ही मुखर्जी नगर में पढ़ना है, बस थोड़ा सा माहौल आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपकी लगन सच्ची है, आप पढ़ना ही चाहते हो, तो फिर कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, आपको 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली दोस्तों मैं यही कंक्लूज़न आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप दिल से तैयारी कर रहे हो एसएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करने की, यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करने की, और अगर फाइनेंशियली आपकी कंडीशन अच्छी है तो आप बिल्कुल वहाँ पे जाइए, आपको जाना चाहिए। ना सिर्फ इसीलिए कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी है, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट आपको बिल्कुल स्टडी फ्रेंडली मिलता है, आपको खुद का मन करने लग जाता है कि आप यहाँ पे पढ़ो। क्योंकि जब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, सबके पास किताबें हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो आपका माइंड आपसे खुद से क्वेश्चन करने लग रहा है कि सब पढ़ रहे हैं तो हम क्यों फ्री हैं, हम भी उसको देख के पढ़ने लग जाते हैं। मैं जिस पीजी में रहता था उसमें जो यूपीएससी के बच्चे थे वो पूरी रात पढ़ते थे, वो सोते ही नहीं थे। आई मीन सोते ही नहीं थे वो, मतलब दिन में आके 2 घंटे के लिए मात्र सोते थे, और मैं उनको पूरी नाइट जगा हुआ देखता था। मैं भी खुद 1-2 बजे तक पढ़ता था, मैं तो मुझे नींद आती थी, मैं सो जाता था, क्योंकि मेरी सुबह मेरी क्लासेस होती थी। लेकिन मतलब इस तरीके का जब माहौल आप देखते हो ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, आपको पढ़ने के लिए एनकरेजमेंट मिलता है। तो ये सब बातें हैं, थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो मैं आपको सोशल मीडिया के लिंक्स आपको दे दूंगा, फेसबुक, टेलीग्राम, आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रहिए, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।